हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि एक और तो रावण क्रोधित है उस भव्य बारात को देखकर कि मुझे महानतम भक्त कहने वाले महादेव ने मुझे इस योग्य नहीं समझा कि अपने पुत्र के विवाह में मुझे बुलाते। और पितामह यानी कि ऋषि पुलस्त्य ने कहा कि रावण वो महादेव हैं, उन्होंने किसी को भी नहीं पुकारा, किसी को भी नहीं बुलाया, किसी को निमंत्रण नहीं भेजा। जो उस विवाह में उपस्थित हैं वो सब अपनी इच्छा से हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी को विवाह में उपस्थित होने के लिए मना भी नहीं किया। यदि उन्होंने किसी को निमंत्रण नहीं दिया तो उन्होंने किसी को बुलाया भी नहीं है और किसी को मना भी नहीं किया है। उधर दूसरी ओर विवाह बहुत अच्छे से पूर्ण होता है, सभी रीतियां पूर्ण हो जाती हैं। तो उसके बाद विश्वरूप जो हैं, प्रजापति विश्वरूप, वो कहते हैं कि महादेव आप हैं और ज्ञान सभा ना हो तो लगेगा बहुत कमी रह गई है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप ज्ञान सभा का आयोजन मैं कर रहा हूँ, आप उसकी अध्यक्षता करें। और महादेव कहते हैं कि इस बार ज्ञान सभा की अध्यक्षता मैं नहीं, मेरा पुत्र गणेश करेगा। और गणेश जी इसे अपना सौभाग्य समझकर उसे स्वीकार करते हैं कि जी पिताजी, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। अगले दिन सुबह ज्ञान सभा का आयोजन होता है। सभी उपस्थित होते हैं ज्ञान सभा में, सभी ऋषिगण, देवतागण और जितने अन्य अतिथि होते हैं सभी वहाँ पर उपस्थित होते हैं। महादेव और माता पार्वती भी विराजते हैं, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सभी सभी उपस्थित वहाँ। अब दक्ष दक्ष प्रजापति नहीं, सॉरी क्षमा करें, वो तो सती माता के पिता थे। विश्वरूप प्रजापति जो हैं वो कहते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि महादेव और आदिशक्ति की उपस्थिति में हमारे जमाता और प्रथम पूज्य देव गणेश की प्रथम ज्ञान सभा का आयोजन आज हमारे यहाँ पर होने जा रहा है। और इसे हम अपने बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात मानते हैं। और विश्वरूप जी बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न। तो हिमनरेश, क्योंकि आपको मैंने बताया कि हिमनरेश भी सभी उपस्थित हैं, तो उसमें हिमनरेश और महारानी मैनावती भी हैं। हिमनरेश कहते हैं, सत्य कहा प्रजापति, आपने सत्य कहा, परंतु आपके, आपकी पुत्रियों के और हम सब के जो जो लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, ये हम सब के सत्कर्म के कारण हुआ है कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यदि हम सब के ये सत्कर्म ना होते, अगर हम लोगों के सत्कर्म एकत्र ना होते तो हमें ये अवसर कभी प्राप्त ना होता ज्ञान सभा का। ये तो मैंने भी आपको कई बार बताया है ना कि जब हमारे सत्कर्म ज़्यादा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तभी हमें सत्संग का लाभ मिलता है। तो यही बात यहाँ पर हिम नरेश कह रहे हैं कि हम सबके जो हैं वो सत्कर्म थे जो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन ये बात सुनकर प्रजापति कहते हैं कि हिम नरेश, ये भी तो हो सकता है कि हमें ये सत्कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो और ये हमारे भाग्य में लिखा हो। अब देखिए, बात तो दोनों की सही है। हिमनरेश कह रहे हैं कि हमारे पहले के सत्कर्म जो हैं वो एकत्र हुए हुए थे, इसीलिए हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम इसका आयोजन कर पाए ज्ञान सभा का। वहीं दूसरी ओर प्रजापति कहते हैं कि ये भी तो हो सकता है हिमनरेश के हमारे सत्कर्म पता नहीं थे नहीं थे, लेकिन अब हमें सत्कर्म करने का भाग्य, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या पता हमारे भाग्य में लिखा हो कि इस समय सत्कर्म करने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। हिमनरेश कहते हैं, प्रजापति, भाग्य तो स्वयं हम अपने कर्मों से निर्धारित करते हैं। हम जैसे कर्म करते हैं वैसे हमारा भाग्य बन जाता है, इसमें किसी का कोई लेना ही देना नहीं है। इस प्रकार की चर्चा सुनकर महादेव कहते हैं कि आज तो हमें ज्ञान चर्चा का विषय स्वयं ही मिल गया है ना गणेश। तो गणेश जी भी उन दोनों की वार्ता सुन रहे होते हैं, यानी कि अपने नाना श्री की और अपने ससुर श्री की, दोनों की वार्ता सुन रहे होते हैं। गणेश जी कहते हैं, मैं समझ गया पिताजी, मैं समझ गया। तो प्रश्न ये है कि हमारा भाग्य हमारे कर्म निर्धारित करता है या हमारे कर्म हमारा भाग्य बनाते हैं? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही उत्तम प्रश्न है
कि गणेश जी के ने जो कहा कि मैं ये समझाऊं कि प्रश्न ये उठा है कि हमारा भाग्य हमारे कर्म निर्धारित करता है या हमारे कर्म हमारा भाग्य बनाते हैं। गणेश जी कहते हैं जब भी हम अपने अतीत की ओर देखते हैं तो मन में यही प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम जिन परिस्थितियों में हैं उसका मूल कारण। उनका कहने का तात्पर्य है कि आज हम जिन भी परिस्थितियों में हैं उसका मूल कारण हमारे कर्म है। आप सब भी यही मानते हैं, हम भी यही मानते हैं कि हम लोगों को तो यही नज़र आता है कि जब हम पीछे देखते हैं और जो कुछ परिस्थितियां हमारे साथ इस समय बन रही हैं तो हमें ये महसूस होता है, हमें ये समझ आता है कि हमारे ही कुछ कर्म ऐसे थे जो हमें ये परिस्थितियां हमारे सामने उपस्थित हो रही हैं। पर अब हम ये सोचते हैं कि वो हमारे कर्म थे या वो हमारा भाग्य, जबकि दोनों का फल तो एक ही है। अब गणेश जी कहते हैं कि हम ये बात सोचते ज़रूर हैं किंतु कर्म और भाग्य एक दूसरे से पृथक तो है ही नहीं। एक दूसरे से पृथक नहीं है, अपितु वो तो एक दूसरे के पूरक हैं। पृथक नहीं है, क्या है वो? एक दूसरे के पूरक हैं। गणेश जी कहते हैं कि कर्म से भाग्य निर्धारित होता है और जो भाग्य हम अपने कर्म से अर्जित करते हैं वही भाग्य भविष्य में हमारे कर्मों का आधार बनता है। अब बात तो ये समझने वाली है और बड़ी उत्तम बात हमें गणेश जी ने समझाई है कि कर्म से हमारा भाग्य निर्धारित हो गया, ठीक है। और जब कर्म से हमारा भाग्य निर्धारित होता है, परंतु जो भाग्य निर्धारित होता है उसके हिसाब से ही हम आगे के कर्म भी अर्जित कर लेते हैं। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाक्य है परंतु इसे समझना बहुत आवश्यक है। अब गणेश जी हमें ये उदाहरण देकर समझाते हैं। वो क्या करते हैं, अपने हाथ में एक पंख, जैसे एक छोटा सा पक्षी का पंख होता है, वो एक छोटा सा पंख अपने हाथ में उपस्थित करते हैं और उसको हवा में उछाल देते हैं। गणेश जी कहते हैं कि इस समय ये पंख इस सभा की वायु में आश्रित है। आप जानते हैं कि अगर एक बंद कमरा है, एक बंद कक्ष है, जैसे कि वो सभा जो हो रही थी एक कक्ष में हो रही थी, तो गणेश जी कहते हैं कि इस समय ये कक्ष में जो भी वायु है, ये जो पंख है ये उस पर निर्भर करता है। यानी कि वायु जिस और इस पंख को ले जाएगी ये पंख उस और चल पड़ेगा। आप सभी के श्वास उसकी दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। आप एक ही दिशा में अगर अपना श्वास छोड़ेंगे सब, तो वो क्या करेगा, पंख की दिशा को निर्धारित कर देगा, पंख को उसी दिशा में उड़ना पड़ेगा। इसकी अपनी इच्छा तो कुछ है ही नहीं है, इस पंख की अपनी कोई इच्छा नहीं है। ये पंख तो बस आ गया है अस्तित्व में, अब ये जहाँ वायु ले जाएगी वहाँ उड़ के पहुँच जाएगा। ये अपनी इच्छा से इधर या उधर मुड़ नहीं सकता। अगर ये सोचे कि हवा इधर जा रही है तो मैं उल्टी तरफ मुड़ जाऊं, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक पंख की अपनी इच्छा कुछ भी नहीं होती है और ना ही इसमें अपनी दिशा को स्वयं निर्धारित करने की क्षमता होती है। वो सोच ही नहीं सोच सकता कि मैं कहाँ जाऊंगा। पंख का क्या है, हो सकता है कि वो उड़ते 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 और जाकर किसी कीचड़ में गिर जाए, किसी कीचड़ में गिर जाए, तो ये इस पंख का भाग्य हो सकता है। मतलब उड़ते उड़ते यदि वो कीचड़ में गिर जाता है ये पंख, तो ये इस पंख का भाग्य हो सकता है। किंतु हमारे द्वारा कर्म ना करने के कारण किसी कठिन परिस्थिति से घिर जाना, तो इसका दोष हम केवल भाग्य को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हम में बुद्धि है, हम में बुद्धि है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि अपने विवेक से कर्म करने की क्षमता प्राप्त कर चुके हैं। क्योंकि हम इंसान के रूप में पैदा हुए हैं तो हम में इतनी क्षमता है कि हम अपने विवेक से कर्म कर सकें। और यदि हम कर्म नहीं करते तो फिर उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। जैसे इस पंख को भुगतना पड़ रहा है कि पंख के पास बुद्धि नहीं है, ठीक है, पंख तो उड़ता उड़ता अगर कीचड़ में गिरता है तो ये उसका भाग्य बन जाता है, परंतु हमारे पास बुद्धि है। यदि हम किसी परिस्थिति में पहुंचते हैं और यदि हम उस परिस्थिति में पहुंचकर कर्म नहीं करते हैं अपने विवेकानुसार, तो फिर उसका फल हमें भुगतना होगा। बिल्कुल बिल्कुल 100%, 100% भुगतना पड़ता है। क्योंकि भाग्य प्रबल हो तो हमारे कर्मों को प्रभावित करता है, ये बात हम मानते हैं। क्या यदि बहुत ही भाग्य प्रबल हो जाए
तो हमारे कर्मों को प्रभावित करता है, किंतु ये भी सत्य है कि कर्मों की प्रबलता हमारे भाग्य को परिवर्तित करने में सक्षम होती है। यानी कि बात वहीं आ गई, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी, हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। यहाँ पर गणेश जी ने भी हमें यही समझाया है कि किंतु ये भी सत्य है कि कर्मों की प्रबलता हमारे भाग्य को परिवर्तित करने में सक्षम होती है। किस मार्ग का चयन करना है ये केवल हम पर निर्भर करता है, केवल हम पर निर्भर करता है कि हम भाग्य के सहारे बैठ जाते हैं या हम कर्म करके अपने भाग्य को परिवर्तित करते हैं। इसमें से चयन क्या करना है ये हम पर निर्भर करता है। इस प्रकार गणेश जी ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे के किस प्रकार से पूरक हैं। प्रजापति विश्वरूप कहते हैं, किंतु कर्म और भाग्य में अधिक महत्वपूर्ण कौन है? कर्म अधिक महत्वपूर्ण है या भाग्य अधिक महत्वपूर्ण है? गणेश जी कहते हैं कर्म। कर्म अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म सौभाग्य को दुर्भाग्य बना सकता है और दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर सकता है। और कर्म से किंतु मेरा तात्पर्य है कर्म की पूर्णता। ये नहीं कि सिर्फ एक आपने छोटी सी चीज़ पूरी कर ली और सोचा कि मेरे कर्म पूर्ण हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कर्म की पूर्णता से मेरा तात्पर्य है कर्म को पूर्ण रूपेण करना। जैसे उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार से एक बच्चे को, एक संतान को माता पिता जो हैं वो जन्म देते हैं, अब उन्होंने बच्चे को जन्म दे दिया तो उनका कर्म पूरा नहीं हो जाता है माता पिता का। बच्चे को इस धरती पर लाने मात्र से कर्म पूरा नहीं होता है। अपनी संतान का पोषण करना, उसे इस योग्य बनाना कि वो संसार में आत्मनिर्भर हो सके, ये भी तो माता पिता का ही कर्म है ना। माता पिता चाहें तो वही कर सकते हैं, ना चाहें तो वो इस कर्म से पीछा छुड़ा सकते हैं। संसार को संरक्षण देना, अच्छे संस्कार देना, मतलब संतान को संरक्षण देना, अच्छे संस्कार देना, उसे उसके दायित्वों के प्रति जागरूक करना, सक्षम बनाना, ये जितने भी कार्य हैं ये माता पिता के ही कर्म हैं। ये माता पिता को ही करने पड़ते हैं, तब जाकर उनका एक कर्म पूर्ण होता है, जिससे कि उनका और उनकी संतान का भाग्य बनता है। कर्म को मात्र एक औपचारिकता नहीं बल्कि धर्म समझ के निर्वाह करना पड़ता है। ये नहीं कि ओहो ये तो मेरा कर्म है पूरा करना पड़ेगा, नहीं, उससे कभी कर्मों में सफलता नहीं मिलती। कर्म को कभी भी सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि धर्म समझकर उसका निर्वाह करना पड़ता है। और यदि अच्छे भाग्य का बीजारोपण करना है तो आपको धर्म समझकर ही अपने हर कर्म को करना होगा। सभी ये जब बातें सुनते हैं बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव कहते हैं, गणेश मेरे मन में भी एक प्रश्न है पुत्र। तुमने कहा कि कर्म या भाग्य के मार्ग का चयन करना हम पर निर्भर करता है, किंतु यदि कोई चयन करने के मार्ग का ही चुनाव ना करे तो क्या होगा? अब देखिए, कई लोग होते हैं जब वो एक कर्म करने लगते हैं तो उनके सामने 2, 3, 4 विकल्प उपस्थित होते हैं और वो चयन करते हैं कि मुझे इसमें से कौन सा विकल्प चुनना है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि जो हो रहा है होने दो, हमारे सामने ना तो कोई विकल्प है ना कोई विकल्प का चयन हमने करना है। तो यदि कोई इस बात का ही चुनाव ना करे कि उसे किसी विकल्प को चुनना है तो फिर क्या होगा? महादेव कहते हैं, यदि इस पंख के लिए इसका महत्व ही ना हो कि वो कीचड़ में गिरा है या किसी के शीश पर अलंकृत हुआ है, तो उसका क्या? बात तो सत्य है। अब एक जो पंख है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कीचड़ में गिरा है या वो किसी के शीश पर जाकर सज गया है, इस बात का उसके ऊपर असर ही नहीं है। कर्म और भविष्य के मार्ग से पृथक होकर एक मार्ग और होता है पुत्र, और वो मार्ग होता है वैराग्य का मार्ग। ये कर्म और भाग्य दोनों से पृथक होता है, दोनों से पूरी तरीके से पृथक। और संसार अनेकों युगों तक कर्म और भाग्य की प्रबलता पर विचार विमर्श करता आया है, अनेकों कल्पों से, अनेकों युगों से।
और इस विचार विमर्श से संसार की उन्नति हमेशा होती आई है। हमेशा ये विचार विमर्श जो है वो सहायक ही सिद्ध होता है। गणेश जी इस बात को समझ जाते हैं। गणेश जी कहते हैं कि ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय, अर्थात एक ऐसी दशा जिसका होना ना होना किसी भी परिभाषा से परे हो, वो भी एक स्थिति होती है। वो भी एक स्थिति होती है, यानी कि वैराग्य के वैराग्य के वैराग्य। इस प्रकार से ज्ञान सभा पूर्ण होती है। हमें तीनों स्थितियों के बारे में जानने को मिला कि हमारा भाग्य क्या है, हमारा कर्म क्या है और वैराग्य क्या है। ये तीनों चीज़ें हमें बहुत अच्छे तरीके से महादेव और गणेश जी ने समझाई। उधर रावण, उस दिन तो आप जानते हैं कि ऋषि पुलस्त्य पर क्रोधित हो गया था, वहाँ से चला गया था। रात के समय फिर से वो ऋषि पुलस्त्य के पास पहुँचता है, कहता है पितामह मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ पितामह, क्योंकि वार्तालाप में मैंने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया था, जो मुझे शोभा नहीं देता। और मैं अपनी गलती को स्वीकार्य करता हूँ कि मैंने बात करते करते मर्यादा का उल्लंघन किया था, इसीलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। पुलस्त्य ऋषि बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि भूल की अनुभूति ही क्षमा का आधार है रावण। तुम्हें तुम्हारी भूल की अनुभूति हो गई, बस यही तुम्हारी क्षमा का आधार बन गया है। अब बताओ सोच क्या रहे हो तुम, क्या हुआ है तुम्हें? रावण कहता है पितामह मैंने सुना है कि आपको भविष्य का ज्ञान हो जाता है, और यदि ये सत्य है कि आपको भविष्य का ज्ञान हो जाता है तो पितामह आपको ये पहले से ही बोध हो गया होगा कि मैं इस समय आपके पास आने वाला हूँ। आपको इस बात की अनुभूति तो पहले ही हो गई होगी ना कि मैं आपके पास आने वाला हूँ। पुलस्त्य ऋषि कहते हैं तुम्हारी जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं रावण, कि मुझे केवल ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है, सिर्फ ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान। मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूँ। ज्योतिष शास्त्र जो है यानी कि एस्ट्रोलॉजी, वो एक संपूर्ण ज्ञान है और मैं उसका ज्ञान रखता हूँ, मैंने उसका अध्ययन किया है। परंतु एक व्यक्ति का ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान रखना और एक व्यक्ति का त्रिकालदर्शी होना, इन दोनों बातों में अंतर होता है। मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूँ जो यहाँ बैठे बैठे बिना वजह भूत भविष्य वर्तमान सब मैं देख लूँगा। मैं सिर्फ ज्योतिष शास्त्र के बारे में जानता हूँ। मैं केवल ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति से भविष्य का अनुमान लगा सकता हूँ, जो ज्योतिष शास्त्र में सिखाया जाता है। तो रावण जब ये बात सुनता है तो रावण कहता है कि नक्षत्रों की स्थिति से कैसे पता चल जाता है कि भविष्य क्या है? ये कैसे संभव है? नक्षत्र और ग्रह जो हैं इतनी दूर ऊपर बैठे हुए हैं, उनसे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा भविष्य क्या है? पुलस्त्य ऋषि कहते हैं क्योंकि ग्रह नक्षत्र मनुष्य के जीवन को हर क्षण प्रभावित करते हैं, करते थे, करते हैं और सदैव करते रहेंगे। जो ग्रह नक्षत्र होते हैं ना, उन्हीं से ही हमारा भविष्य हम जान सकते हैं। रावण कहता है पितामह इतनी दूर हैं ये ग्रह नक्षत्र, भला ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? ये तो हमसे बहुत 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 दूर हैं और हम यहाँ धरती पर पाताल में। पुलस्त्य ऋषि कहते हैं रावण, क्या जब सूर्य का उदय होता है या अस्त होता है तो क्या पेड़ पौधे पशु मनुष्य, क्या इन सब के जीवन पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता? क्या वो लोग प्रभावित नहीं होते हैं कि अब सूर्योदय हुआ है या अब सूर्यास्त हुआ है? जिस प्रकार से सूर्य के उदय अस्त होने से हर व्यक्ति, हर पौधा, हर पशु पक्षी, हर कोई प्रभावित होता है, उसी प्रकार से सभी नवग्रह, जितने भी ये 9 ग्रह हैं, अपनी चलन से संसार के प्रत्येक क्षण को नियंत्रित करते हैं, प्रत्येक क्षण को। जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये जो हैं ये हमारे नवग्रह हैं और यही नवग्रह निर्धारित करते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। रावण जब ये बातें सुनता है तो वो बड़ा हैरान होता है, कहता है पितामह तो आपके कथानुसार इन ग्रह नक्षत्रों का सीधा संबंध हमारे भविष्य से है। और ये बात कह के वो कुछ सोचने लग जाता है। पुलस्त्य ऋषि कहते हैं क्या सोच रहे हो रावण, अब क्या सोचने लगे तुम? रावण कहता है कि पितामह
आया तो था मैं आपसे क्षमा मांगने, परंतु अब आपका धन्यवाद भी करूँगा। क्षमा तो मांगूंगा ही मांगूंगा, आपका धन्यवाद भी करूँगा, क्योंकि आपने एक नए मार्ग की ओर मुझे अग्रसर कर दिया है। आपने एक नए मार्ग की ओर मुझे अग्रसर कर दिया है, इसलिए पितामह आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब रावण के मन में पितामह पुलस्त्य की बातें घूमती रहती हैं। वो वहाँ से प्रस्थान तो करता है धन्यवाद करके, क्षमा मांगकर, परंतु उसके मन में वही बातें घूमती रहती हैं कि ये 9 ग्रह हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं। अब रावण के मन में ये विचार उठते हैं कि यदि इन 9 ग्रहों का चलन हमारा भविष्य निर्धारित करता है, तो क्यों ना मैं इन 9 ग्रहों को, बस इतना सोचते ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। हंसना शुरू कर देता है क्योंकि उसके दिमाग में अब ये बातें घूमने लग जाती हैं कि वाह, अब इन मुझे पता चल गया कि मेरा भविष्य भी इन 9 ग्रहों के चलन पर निर्धारित है। तो अब मैं कुछ न कुछ ऐसा करूँगा कि ये 9 ग्रह ही अपना चलन भूल जाएं। और वो अपने मन में अलग अलग चीज़ों की विचार उत्पन्न करके उनकी योजनाएं बनाना शुरू कर देता है। उधर विदाई के क्षण आ जाते हैं, क्योंकि ज्ञान सभा भी समाप्त हो गई, शादी की सभी रस्में भी पूर्ण हो गई, विदाई के क्षण आते हैं। बाहर निकलते हैं जैसे ही द्वार पर, तो जो बुद्धि और सिद्धि, ये दोनों अपने पिता के हृदय से लगकर थोड़ा सा भी रोती हैं। तो गणेश जी क्या करते हैं, महादेव के सम्मुख जाकर बोलते हैं कि पिताजी, मैं जो करने जा रहा हूँ मुझे उसकी अनुमति है ना। महादेव समझ जाते हैं कि अब गणेश कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं बढ़िया सा। वो कहते हैं हाँ हाँ पुत्र, मेरी पूर्ण अनुमति है तुम्हें। गणेश जी एकदम आगे होते हैं और जहाँ पर वो दोनों कन्याएं यानी कि बुद्धि और सिद्धि जो रो रही होती हैं, उनके सम्मुख खड़े होकर बोलती हैं, आप दोनों कहाँ जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं आप दोनों। तो बुद्धि कहती है कि स्वामी, ऐसे अवसर पर उपहास करना उचित है क्या? क्या ये अवसर उपहास का है? हम आपके साथ कैलाश जा रहे हैं, और कहाँ जाएंगी अब हम विवाह के बाद। गणेश जी कहते हैं, किंतु हम तो कैलाश नहीं जा रहे। तुम्हें किसने कहा कि हम कैलाश जा रहे हैं और तुम हमारे साथ कैलाश जा रही हो। अब एक बार तो बुद्धि और सिद्धि का चेहरा उतर जाता है कि ये क्या कह रहे हैं उनके स्वामी कि कैलाश नहीं जा रहे। कार्तिकेय जी भी बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं, कार्तिकेय जी कहते हैं, ये क्या कह रहे हो गणेश, क्या कह रहे हो? विदाई का समय है, सिद्धि और बुद्धि को विदा करा के हम लोग कैलाश ही तो जाएंगे, कैलाश नहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे। विदाई के समय पर ऐसा उपहास अच्छा नहीं होता गणेश, तुम मेरे छोटे भ्राता हो इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। गणेश कहते हैं, ओ हो, क्षमा करें भैया, क्षमा करें, मैं तो आपको सूचित करना ही भूल गया कि हम यहाँ से कैलाश नहीं जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ से सीधे आपके विवाह में सम्मिलित होने जाएंगे। ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया था कि आज हम कैलाश नहीं जा रहे हैं, विदाई के बाद हम सीधा कहाँ जा रहे हैं, आपके विवाह में सम्मिलित होने जा रहे हैं। कार्तिकेय कहते हैं, मेरा विवाह अभी? तो तभी ब्रह्मा जी और सरस्वती जी सामने आते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, और आप सभी को हम निमंत्रित करते हैं। आप सभी को मैं अपनी मानस पुत्री देवसेना और शिवांश कार्तिकेय के विवाह हेतु ब्रह्मलोक में आमंत्रित करता हूँ। कार्तिकेय कहते हैं, गणेश तुम भी ना। गणेश कहते हैं, अरे बात करने का समय नहीं है भैया, अब तो पदयात्रा की तैयारियां करनी है, क्योंकि यहीं से आपकी पदयात्रा जाएगी। अब हम यहीं से प्रस्थान करेंगे आपके विवाह के लिए, इसलिए अब कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं। और उधर कार्तिकेय जी जब विवाह के लिए प्रस्थान करने लगते हैं, तो कार्तिकेय जी अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी, यदि आज्ञा हो तो मैं किसी को आमंत्रित करना चाहूँगा। महादेव समझ जाते हैं। महादेव कहते हैं, जिनका स्मरण तुम कर रहे हो ना पुत्र, उनमें से कुछ तो पहुँच चुके हैं, बस पहुँचने वाले हैं यहाँ, क्योंकि मैंने उनको पहले ही निमंत्रण भेज दिया था, और कुछ को लेकर स्वयं मैं और पार्वती उपस्थित होंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। आप जानते हैं कार्तिकेय जी किनके बारे में सोच रहे थे? मैं आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ, क्योंकि कुछ नए भाई बहन भी जुड़े हैं, इसलिए कार्तिकेय जी चाहते थे कि उनके इस विवाह में दक्षिण के नरेश और उनकी महारानी और उनकी सुपुत्री मीनाक्षी
मीनाक्षी, जो कि कार्तिकों को अपने पुत्र समान मानती हैं, वो चाहते थे कि वो लोग भी विवाह में उपस्थित हों, और महादेव ने उनको पहले ही निमंत्रण भेज दिया था। और दूसरी ओर कार्तिकेय जी चाहते थे कि विवाह में उनकी 6 माताएं, यानी कि 6 कृतिकाएं जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, वो अवश्य उपस्थित हों। ये चाहते थे वो। आप सब जानते ही हैं कि कार्तिकेय जी का जो बचपन था वो कृतिकाओं के साथ बीता था। 6 कृतिकाओं ने उन्हें पाला पोसा था। और जहाँ तक मीनाक्षी का सवाल है, वो महादेव का कि उसने बहुत तपस्या करी थी, और ये सोच कर तपस्या करी थी कि मैं महादेव से विवाह करूंगी, परंतु महादेव ने मना कर दिया था कि मीनाक्षी, मैं विवाहित हूँ, और एक पत्नी के होते हुए, अपनी अर्धांगिनी के होते हुए, मैं किसी दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। और इस वजह से उन्होंने मीनाक्षी को ये कह दिया था कि मैं अभी क्या, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ, परंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तुम मुझे स्मरण करोगी, मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। और ये वही मीनाक्षी है जिन्होंने बहुत तपस्या करी थी महादेव की। तो कार्तिकेय जी देवी मीनाक्षी को बुलाना चाहते थे, उनके माता पिता को बुलाना चाहते थे, और कृतिकाओं को बुलाना चाहते थे। महादेव की ओर से वो निश्चिंत हो जाते हैं। गणेश जी कहते हैं कि दुख हरना और सुखी करना मेरा कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है मेरा? दुख हरना और सुखी करना। इसीलिए अब आप दोनों की विदाई दुखकारी नहीं, सुखकारी होगी। सुखकारी तो हो ही गई ना, क्योंकि अब वो लोग सीधा कैलाश थोड़ी जा रहे हैं। अब तो वो लोग सीधा विवाह में उपस्थित होने जा रहे हैं, विवाह में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो अपने आप ही विदाई सुखकारी हो गई। तो इस प्रकार से अब कार्तिकेय जी के विवाह की तैयारी पूर्ण हुई। सब वहाँ जाने के लिए तत्पर हैं। और यहाँ पर दूसरी ओर रावण के मन में अब क्या चल रहा है, ये सब बातें हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।